हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, वेलकम टू योर साइंस क्लास। इन प्रीवियस क्लास हमने अपना चैप्टर नंबर 10 बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया था, राइट। एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ने वाले हैं अपने एनवायरनमेंट के बारे में। सो द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज आर एनवायरनमेंट। नाउ बच्चों, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं, राइट। हमारे एनवायरनमेंट में ढेर सारी चीजें इंक्लूड होती है, इंक्लूडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब बच्चों, लिविंग और नॉन लिविंग को हम बायोटिक एंड एबायोटिक के नाम से भी जानते हैं। ये हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। तो हम देखने वाले हैं कि कैसे बहुत सारे ऐसे हार्मफुल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं और बहुत सारा पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। तो हम वन बाय वन इन सारी ही चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो यहाँ पे वार्म अप के लिए हमें बच्चों क्या गिवन है, लुक एट द गिवन पिक्चर्स ऑफ द अर्थ। आपको यहाँ पे दो अर्थ की पिक्चर गिवन है और दोनों ही आपको देखनी है और कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which picture most accurately depicts the current scenario of our planet Earth। हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सी पिक्चर हमारे करंट सिनेरियो ऑफ अर्थ को डिपिक्ट करती है। सो ए पिक्चर या फिर बी पिक्चर। सो द पिक्चर नंबर बी इज द आंसर, क्योंकि करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो हमने ढेर सारी इंडस्ट्रीज को बिल्ड किया है, तो हमारा अर्थ कुछ भी पिक्चर जैसा दिखता है। इन सेकेंड वन दे से डिस्कस एनी टू फीचर्स दैट डिफरेंशिएट बिटवीन द कंडीशन ऑफ अर्थ एज डिपिक्टेड इन पिक्चर ए एंड बी। आपको पिक्चर ए को देखना है और बी को देखना है और आपको बताना है कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि उन दोनों को ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो बच्चों, उसमें से एक फीचर क्या है, जो आपका फर्स्ट वाला अर्थ है वहां पे आपको सिर्फ एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है, ग्रीनरी देखने को मिल रही है, नेचर देखने को मिल रहा है, राइट। बट इन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें से बहुत सारा स्मोक निकल रहा है, बहुत सारे गैसेस निकल रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं। दैट इज वन डिफरेंस। अब सेकेंड फीचर आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे। थर्ड, इन योर ओपिनियन विच अर्थ इज मोस्ट हैबिटेबल एंड सुटेबल फॉर अस। अब आपको बताना है कि इन दोनों ही अर्थ में से कौन सा ज्यादा सूटेबल है हमारे लिए। So of course the first picture is most suitable for us, right बच्चों। So let's move forward to the chapter। द एनवायरमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अस। एनवायरमेंट क्या है, जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं वो सारे ही हमारे एनवायरमेंट में आती है। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द लैंड वी लिव ऑन एंड ऑल द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी ही चीजें मिलकर हमारे एनवायरमेंट को फॉर्म करती हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन, और इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखें, हेल्दी रखें, सो दैट कि हम भी हेल्दी रहें और एकदम फिट रहें और इस एनवायरमेंट को एंजॉय भी करें। बट आर एनवायरमेंट इज फेसिंग सम सीरियस प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम अपने एनवायरमेंट की बात करते हैं तो हमारा एनवायरमेंट कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, क्योंकि एज ह्यूमंस वी यूज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। हम क्या करते हैं, हम ढेर सारे रिसोर्सेज का यूज करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ढेर सारा वेस्ट। द थिंग्स वी डू एवरी डे कैन इम्पैक्ट द एनवायरमेंट इन बिग वेज। हमें ये लगता है कि हम छोटी छोटी चीज कर रहे हैं, राइट, लेकिन वो छोटी छोटी चीज भी हमारे एनवायरमेंट पे बहुत बिग इम्पैक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइविंग कार्स, यूजिंग प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रोइंग अवे ट्रैश। इस सब की वजह से क्या कॉज हो सकता है, हमारे सराउंडिंग को डैमेज हो सकता है और इसी डैमेज को हम पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, जो पॉल्यूशन है दैट इज कॉज्ड बाय हार्मफुल थिंग्स दैट आर एडेड टू आवर एनवायरनमेंट। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, जब हम हार्मफुल चीज़ों को अपने एनवायरनमेंट में ऐड करते हैं बच्चों, तो उसकी वजह से हमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट डर्टी हो जाता है, अनसेफ हो जाता है। ऑल द मटेरियल एंड सब्सटेंसेस दैट कॉज पॉल्यूशन, अब वो सारे मटेरियल्स जो कि क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन को कॉज कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट्स हम उनको बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो वो और ज़्यादा वर्स होता जा रहा है और ज़्यादा खराब होता जा रहा है दिन ब दिन, बिकॉज ऑफ आर एक्टिविटीज़। नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो उसने बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया है हमारे एनवायरनमेंट को, ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़े जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है, तो फैक्ट्रीज बढ़ रही है, राइट। तो उसी वजह से जो वेस्ट है वो भी ज़्यादा जनरेट हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट होगा। तो इसी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है।
नाउ बच्चों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन किसकी वजह से कॉज होता है? हार्मफुल गैसेस और स्मोक की वजह से कॉज होता है, जो कि रिलीज होती है हमारी फैक्ट्री से और व्हीकल से, मतलब कि गाड़ियों से। व्हेन फ्यूल्स लाइक कोल, कौन कौन से बच्चों? कोल, डीजल, पेट्रोल एंड वुड आर बर्न, जब हम इन चीजों को बर्न करते हैं, आग लगाते हैं, तो वो रिलीज करते हैं कुछ गैसेस को, जैसे कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड और फाइन पार्टिकल ऑफ एश एंड टॉक्सिक केमिकल्स इनटू द एयर। और बच्चों, यही सारी चीजें मिलके हमारे एयर को क्या करती है? पॉल्यूट करती है। इवन जब आप बर्न करते हो किसको? प्लास्टिक को, रबर्स को, क्लोथ्स को, फायर क्रैकर्स को, ये भी क्या करते हैं? बहुत ही हार्मफुल जो स्मोक होता है उसको रिलीज करते हैं और हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं। उसके अलावा जो गार्बेज डंप्स होते हैं, जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा कूड़ा भरा हुआ देखा होगा, तो वो भी रिलीज करते हैं कुछ गैसेस को, जो कि पॉल्यूट करती है हमारे एयर को। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन? अब हमें बताना है कि कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं एयर पॉल्यूशन के। नाउ एयर पॉल्यूशन का बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है हमारे एनवायरनमेंट में, क्योंकि यह हार्म करता है प्लांट्स को, एनिमल्स को, अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को, और उसके से ढेर सारी बीमारियां भी हमें होती है, जैसे कि आपके अस्थमा, एंड इवन वो हमारे आई और स्किन को भी डैमेज कर सकता है। ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर, ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ करते रहे बहुत लंबे टाइम तक, तो हमें ढेर सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी हो सकती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जीज और इवन लंग कैंसर भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डेंजरस है, राइट? नाउ कमिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, वन मेजर कंसर्न लिंक टू एयर पॉल्यूशन इज ग्लोबल वार्मिंग। नाउ ग्लोबल वार्मिंग भी क्या है बच्चों? बहुत बड़ा कंसर्न है। जब इंडस्ट्रीज में से स्मोक निकलता है, या फिर व्हीकल्स में से क्या होता है? स्मोक निकलता है, हम बर्न करते हैं कोल को, केरोसिन को, डीजल को, पेट्रोल को, वो रिलीज करती है बहुत ही लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को। अब बच्चों, जो ये गैस होता है, ये ट्रैप कर लेता है किसको? हीट को इन द एटमोस्फेयर, की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। नाउ कमिंग टू फन फाइंडिंग्स, फन फाइंडिंग में बच्चों आपको दिया हुआ है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ये एक प्रोसेस है दैट अकर्स व्हेन गैसेस इन एटमॉस्फेयर ट्रैप द सन्स हीट। एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, जितने भी हमारे गैसेस है अर्थ एटमॉस्फेयर में, वो ट्रैप हो जाती हैं। दिस प्रोसेस मेक्स द अर्थ मच वार्मर, और इसी की वजह से क्या होता है, जो अर्थ है वो हमें ज्यादा वार्मर देखने को मिलता है। इट वुड बी विदाउट एन एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेज आर गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेज क्या है? ऐसी गैसेज हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो कि क्या करती हैं? जो कि ट्रैप करती है हीट को। द मेन ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से हैं बच्चों? आपके पास है वाटर वेपर, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारे ही आपके क्या हैं? ये सारे ही आपके ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं। नाउ कमिंग टू कंट्रोलिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन, अब हम देखेंगे कि हम एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हमें क्या करना है, एयर पॉल्यूशन को कम करना है, तो अल्टीमेटली हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना पड़ेगा। और हमें क्या करना पड़ेगा? एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट है बच्चों, आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो क्या करेंगे? वो कंट्रोल करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को। सेकेंड वन सेज कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी बाय टर्निंग ऑफ अप्लायंसेस। आपको कंजर्व करना है इलेक्ट्रिसिटी को। कैसे? आप टर्न ऑफ कर सकते हो अप्लायंसेस को जब आप उनको यूज नहीं कर रहे हो। एनकरेज द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हम एनकरेज करेंगे लोगों को ताकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, कार पूलिंग करें, या फिर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करें जिसमें हार्मफुल गैसेज एमिट ना होती हो। देन आता है फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज रिलीज अ लॉट ऑफ स्मोक। अगर हम फैक्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, तो दोनों ही बहुत ज्यादा स्मोक को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो इस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? वो क्लीनर फ्यूल्स का यूज कर सकते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो कर सकते हैं अबाउट द एमिशंस, और वो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं जो कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करती हैं, राइट? अब हम बात करने वाले हैं रैपिड रिव्यू की। रैपिड रिव्यू में हमें करने हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ब्स, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा है पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय हार्मफुल थिंग्स एडेड टू आवर एनवायरनमेंट, राइट? सेकेंड वन सेज हार्मफुल मटेरियल्स दैट कॉज पॉल्यूशन। ऐसे हार्मफुल मटेरियल्स जो कि पॉल्यूशन को कॉज करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं बच्चों? हम उन्हें बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स, राइट?
हम उसे बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। देन इन थर्ड वन, बर्निंग कोल, डीजल, पेट्रोल एंड वुड रिलीज, जब हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं कोल को, डीजल को, पेट्रोल को या फिर वुड को, वो क्या रिलीज करती हैं बच्चों, वो रिलीज करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। पॉल्यूटेड एयर कैन कॉज डिजीजेस लाइक ब्रोंकाइटिस, अगर पॉल्यूटेड एयर होगा तो उससे कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, जैसे ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा, राइट। In fifth one, the greenhouse effect traps the dash in the heat atmosphere. Greenhouse effect में क्या trap होता है, heat trap होता है, right? In sixth one, save electricity by turning off. आप क्या turn off करोगे, appliances. तो ऐसे ही बच्चों हमने अपने रैपिड रिव्यू को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे चैप्टर की तरफ। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डे टू डे लाइफ के लिए, राइट। हम वाटर को यूज़ करते हैं ढेर सारे वेज में, जैसे कि हम उनको ड्रिंकिंग के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए, हैंड को वॉश करने के लिए, क्लोथ्स को वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं। व्हेन वी टेक अ शावर वी यूज़ वाटर टू, जब आप नहाते हैं तो तब भी आप क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। नाउ वाटर पॉल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज वेस्ट, सीवेज ऑयल, डिटर्जेंट, ये मिक्स हो जाते हैं हमारे प्योर वाटर के साथ। जो मेन सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का बच्चों, उसमें इंक्लूड होते हैं हमारे केमिकल वेस्ट जो कि इंडस्ट्रीज से आते हैं, जितने भी हमारे हाउस होल्ड वेस्ट वाटर्स होते हैं और एग्रीकल्चर रन ऑफ होते हैं, इनकी वजह से हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट होता है। अब हम देखने वाले हैं अपने इंटरेस्टिंग फन फाइंडिंग को, जिसमें हमें क्या बताया गया है बच्चों, वाटर इज वाइडली यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम वाटर को यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, कब, जब हमें जनरेट करना होता है इलेक्ट्रिसिटी को। बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि हमने बिल्ड किए हैं नियर अ रिवर, नियर अ वाटरफॉल और डैम्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। Now, humans' activities contribute significantly to water pollution. Few of these activities are, अब humans क्या करते हैं, ढेर सारी ऐसे activities को करते हैं जिनकी वजह से water बहुत ज़्यादा pollute हो जाता है। हम one by one एक एक activities को देखेंगे कि humans कौन कौन से ऐसे activities करते हैं। The first one is agriculture practices, जैसे कि वो क्या करते हैं, वो जब भी एग्रीकल्चर करते हैं या फिर कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स का, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जितना भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो वाटर बॉडीज में आ जाते हैं। सेकेंड वन इज इंडस्ट्रीज रिलीज केमिकल वेस्ट। अब इंडस्ट्रीज क्या रिलीज करती हैं बच्चों, केमिकल वेस्ट को रिलीज करती है, जो कि अगेन वाटर बॉडीज में जाके मिल जाती हैं, जैसे कि आपके ऑयल स्पिलेज फ्रॉम ड्रिलिंग और टैंकर्स। उसके बाद आता है आपका थर्मल पॉल्यूशन। नाउ थर्मल पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, हॉट वाटर डिस्चार्ज की वजह से होता है, जो कि कहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्लांट से। ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे वाटर की क्वालिटी को। देन आता है इम्प्रॉपरली ट्रीटेड सीवेज। अब आपको यहाँ पे पिक्चर में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो सीवेज है वो इम्प्रॉपर ट्रीटेड है, तो ढेर सारा जो कचरा है, जो कूड़ा है, वो सारा ही वाटर में आके मिल गया है। और जितना भी वेस्ट वाटर डिस्चार्जेस होते हैं हमारे घर से, इंडस्ट्रीज से, वो कंटेमिनेट कर देती हैं, वो खराब कर देती हैं हमारे वाटर बॉडीज को। नाउ कमिंग टू इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे इफेक्ट होते हैं वाटर पॉल्यूशन के। फर्स्ट वन इज वाटर पॉल्यूटेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट कैरीज जर्म्स। अब बच्चों जो भी वाटर पॉल्यूट होता है प्लांट और एनिमल से, उसमें ढेर सारे जर्म्स होते हैं जिनकी वजह से लोग बीमार पड़ सकते हैं। फैक्ट्री वेस्ट कंटेन्स हार्मफुल केमिकल्स। जितने भी फैक्ट्री वेस्ट होते हैं उसमें कंटेन होते हैं हमारे हार्मफुल केमिकल्स, जो कि क्या कर सकते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। पॉल्यूटेड वाटर कैन नॉट बी सेफली यूज फॉर ड्रिंकिंग और अदर पर्पजेज। आप पॉल्यूटेड वाटर को यूज नहीं कर सकते हो पीने के लिए या फिर अदर पर्पजेज के लिए, और ये बहुत ज़्यादा अनसूटेबल होता है इवन क्रॉप की इरिगेशन के लिए भी, राइट। पॉल्यूटेड वाटर हार्म फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब ऐसे एनिमल्स जो कि ऑलरेडी कहाँ पे रहते हैं, वाटर बॉडीज में रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हार्म देखने को मिलता है। नाउ आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो वाटर पॉल्यूशन को, तो आप रिड्यूस करोगे केमिकल यूसेज को और डिटर्जेंट्स को इन दी हाउस होल्ड्स। उसके अलावा आप अवॉइड करोगे कि आप इधर उधर प्लास्टिक को लिटर ना करो और अदर वेस्ट को भी लैंड पे एकदम ना डालो, राइट, और वाटर बॉडीज में भी डायरेक्टली आप ना डालो। उसका आपको क्या करना है, प्रॉपर डिस्पोजल करना है। यूज एनवायरमेंटली फ्रेंडली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करना है जो कि एनवायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि वॉशिंग पाउडर्स एंड हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट। आप देख के लेंगे कि उसमें ज्यादा केमिकल्स ना हो। नाउ कमिंग टू लैंड पॉल्यूशन।
लैंड पॉल्यूशन क्या है बच्चों? ये हमारा कंटामिनेशन है अर्थ के सरफेस का बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। इट अकर्स व्हेन वेस्ट एंड केमिकल्स आर इम्प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ। ये कब अकर होता है? जब हम वेस्ट को इम्प्रॉपर डिस्पोज करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा लैंड है वो डर्टी हो जाता है, अनसेफ हो जाता है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और इवन प्लांट्स के लिए भी। नाउ व्हाट आर द मेजर कॉजेज? क्या क्या कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से लैंड पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है? तो उसमें से बच्चों फर्स्ट कॉज होता है जो फैक्ट्रीज होती हैं वो प्रोड्यूस करती है वेस्ट मटेरियल्स को, जैसे कि आपके केमिकल्स, मेटल्स, जो कि क्या होते हैं बाद में डंप हो जाते हैं लैंड के अंदर और वही लैंड को धीरे धीरे पॉल्यूट करने लगते हैं। उसके अलावा जब यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर्स का, वो भी क्या करता है? हमारे सॉइल को पॉल्यूट करता है। अब बच्चों जितने भी हमारे बिल्डिंग सिटीज होती हैं वहाँ पे उन सिटीज को डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं? पेड़ों को काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं और हम रिमूव कर देते हैं नेचुरल होम्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब जितने भी हमारे केमिकल्स एंड डेब्रिस हैं वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे जमा हो जाते हैं और हमारे लैंड को कंटामिनेट कर देते हैं। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड ट्रैश। जितना भी हमारा हाउस होल्ड ट्रैश है हम उसका जब इम्प्रॉपर डिस्पोजल करते हैं, जैसे कि आपके प्लास्टिक्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, फूड वेस्ट हो गए, वो भी हमारे लैंड को पॉल्यूट करते हैं। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन? आपने कर तो दिया पॉल्यूट, लेकिन इसके क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं? नाउ जो पॉल्यूटेड लैंड होता है वो डिस्ट्रॉय करता है बच्चों ढेर सारे हैबिटेट्स को, जो कि हार्म करता है एनिमल्स को जो भी वहाँ पे रहते हैं। केमिकल्स इन द सॉइल कैन अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। अब बच्चों जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी अफेक्ट होगी, जो लैंड होगा वो अनसूटेबल हो जाएगा किसके लिए? फार्मिंग के लिए। जो ह्यूमंस होते हैं वो एक्सपोज्ड होंगे, हम लोग खुद किससे एक्सपोज होंगे? टॉक्सिक सब्सटेंसेस से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट होगा, जैसे कि हम कंटामिनेटेड फूड को खाएंगे, वाटर को पिएंगे, जिनकी वजह से हमें ढेर सारे हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। पॉल्यूटेड लैंड कैन लीड टू वाटर पॉल्यूशन। इसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी होता है, जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस वॉश हो जाते हैं हमारे रिवर्स के अंदर, लेक्स या फिर ओशियंस के अंदर। उसके अलावा जो लैंड पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से हो सकता है एक्सटेंशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे प्लांट और एनिमल भी एक्सटेंट हो सकते हैं, लुप्त हो सकते हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम उनके हैबिटेट्स को या फिर होम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू कंट्रोलिंग ऑफ लैंड पॉल्यूशन। आप कैसे लैंड पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? हमें इंश्योर करना है बच्चों कि जितना भी हमारा वेस्ट है वो प्रॉपरली स्टोर्ड हो, रिसाइकल्ड हो, देन डिस्पोज्ड हो इन दी डेजिग्नेटेड एरियाज जहाँ पे वो डिस्पोज होना चाहिए। रिसाइकलिंग मटेरियल्स लाइक पेपर, ग्लासेस, प्लास्टिक, आप इन सबको रिसाइकल कर सकते हो और जितना भी वेस्ट जनरेशन का अमाउंट है आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस आपको अपनानी चाहिए, जिसमें आप नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करो इंस्टेड ऑफ केमिकल वंस। और आप क्या कर सकते हो? पेस्ट कंट्रोल भी नेचुरल यूज कर सकते हो, जो कि क्या करेगा? रिड्यूस करेगा इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द लैंड पॉल्यूशन। देन आते हैं आपके प्लांटिंग ट्रीज, जिसमें आप ढेर सारे प्लांट्स को उगाएंगे और रिस्टोर करेंगे किसको बच्चों? नेचुरल हैबिटेट्स को, और रिपेयर करेंगे हमारे डैमेज लैंड को। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं की टर्म्स की तरफ। की टर्म्स में हमारा फर्स्ट टर्म है बच्चों एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या था? एनवायरनमेंट था एवरीथिंग अराउंड अस, जैसे कि हमारा एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी ही चीजें मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को बनाती हैं। सेकेंड है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है? जब प्रेजेंस है हार्मफुल सब्सटेंसेस का हमारे एनवायरनमेंट में, उसी को हम पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो कि पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या था बच्चों? जो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है अर्थ के टेम्परेचर में ड्यू टू एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हमने ग्लोबल वार्मिंग बोला था। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या था? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रोसेस था जिसमें कि जितने भी गैसेस थे हमारे एटमॉस्फेयर में वो ट्रैप कर रहे थे हीट को फ्रॉम दी सन। देन रिसाइकलिंग क्या थी बच्चों? हम क्या कर रहे थे? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं वेस्ट को इनटू रीयूजेबल मटेरियल। देन आता है आपका समरी स्नैपशॉट। समरी स्नैपशॉट में बच्चों फर्स्ट पॉइंट है जो एनवायरनमेंट है उसमें इंक्लूड होते हैं हमारे एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न है। और ये किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं हमारे पॉल्यूटेंट्स की वजह से। वाटर पॉल्यूशन बच्चों किसकी वजह से कॉज होता है? ये कॉज होता है हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, हाउस होल्ड वाटर की वजह से, या फिर एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से। नाउ अगर हम लैंड पॉल्यूशन की बात करते हैं तो लैंड पॉल्यूशन कॉज होता है इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल की वजह से, हार्मफुल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से। पॉल्यूशन हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ।
अब पॉल्यूशन की वजह से हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमारे हेल्थ में, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट में। टू कंट्रोल पॉल्यूशन आप क्या करेंगे, आपको रिसाइकिल करना है, आपको कम से कम केमिकल चीज़ों का यूज़ करना है और आपको ढेर सारे पेड़ लगाने हैं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, आप पॉल्यूशन को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।